नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं बड़ी ही चिंता से आपके सामने आया हूँ। चिंता आपके परीक्षा या उस चीज़ से नहीं है, चिंता है आपकी चिंता की। तो ध्यान से बात को एक समझना कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम आते हैं, हम एक अचानक से डर में हो जाते हैं, एक प्रेशर में हो जाते हैं। एक मैंने कई बच्चों की ये भी देखा है कि वो उनको फीवर आने लगता है, बुखार होने लगता है, हड़बड़ाहट होती है, हाथ में कॉपी है लेकिन हाथ कांप रहे हैं, पता चल रहा कल एग्जाम है, नींद नहीं लग रही है। तो ये अच्छी चीजें नहीं है। ये यहाँ तक कि हमारा जो ध्यान कहीं जाना था ना, वो भी उससे भंग हो गया। तो ये कुछ भी नहीं करना है, एकदम हेजिटेशन लाना ही नहीं है, दोनों तरफ से हेजिटेशन नहीं लाना। यदि सपोज पढ़ाई कम भी हुई तब भी नहीं लाना, और अच्छी हुई तब तो वैसे भी नहीं लाना है, या जैसी भी हुई है हेजिटेशन तो लाना ही नहीं, घबराहट तो लाना ही नहीं। क्यों लेके आए? करना क्या है? बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो हमने पढ़ा हुआ है, अब हमें जरूरत है उसकी रिवीजन करने की। बस रिवीजन करो आराम से, वो भी एकदम फ्री माइंड, आराम से बैठे, बिल्कुल थके नहीं, आराम से समय पे खाओ पियो। समय पे सोना भी जरूरी है। ये नहीं रात को पता चल रहा है कि 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे, वो पता चल रहा है कि फिर सुबह वहां 8 बजे, फिर 7 बजे, 6 बजे फिर से उठ गए, तो नींद ही 2 घंटे की 3 घंटे की हो पा रही है। तो एक अच्छा, आप भी अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं, अर्थात आप एक अच्छे मन को तैयार कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। यदि अगर आपको सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो 11-12 तक पढ़ लो। यदि सुबह जल्दी 4 और 5 बजे उठते हो तो आराम से 9:30-10 तक सो जाओ, क्योंकि नींद अच्छी, जब प्रॉपर नींद होगी तो मन लगेगा। और रिवीजन जब आप करोगे जो आपको पढ़ा है, क्यों कई बार बच्चे सोचते सर पढ़ तो बहुत लिया लेकिन उस पर कोई भी फिनिशिंग नहीं है, कोई भी तैयारी नहीं है, सारे रजिस्टर भरे पड़े हुए हैं, क्या करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, घबराना तो है ही नहीं। आराम से सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, खुद में बनाओ, जितने बजे तुम्हें, हमें दूसरे से नहीं पूछना क्या करना है, हमें किस तरीके से, मैं किस तरीके से कर सकता हूं या कर सकती हूं, इस पे ध्यान देना है। आप क्या करो, पहले टाइम टेबल बनाओ कि मुझे रोज 6 बजे उठना है, फिर मुझे आधे घंटे में मैं जो भी हम अपनी दैनिक क्रियाएं हैं, हाथ मुंह धुल के फ्रेश होके तैयार हो गए, चाय वाय पिया आराम से, और मुझे 2 घंटे पढ़ना है। ये बिल्कुल नियम बनाओ। जो भी आपका शेड्यूल है, या कहीं कोचिंग है तो वो कोचिंग जाना, या इसके बाद जब मैं आया तो फिर मुझे खाना खाना, इसके बाद 2 से 3 घंटा फिर मुझे पढ़ने बैठना। और उसमें भी विषय बांट लो कि हमें 1 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और एक में ये पढ़ना है। केवल उनको वर्गीकृत कर लो, एक विभाजन कर लो। नहीं तो क्या होता है, हम एक ही विषय में लग रहा है ये कठिन है, और जो सरल था, जिसकी हमें अच्छी तैयारी भी थी, कई बार वो उसके चलते वो भूल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सारे विषयों को क्या करना है, क्रम से केवल देखना है। ये है, अच्छा इसके बाद ये है। और कहा जाता है कि जो आपका रिवीजन, जो आपका अभ्यास है, वो गुरुनाम गुरु अभ्यास, गुरुनाम गुरु। जो आपका अभ्यास है वो गुरुओं का भी गुरु है। जो बच्चे घर में पढ़ते हैं, जो केवल रिवीजन करते हैं, वो मैंने कई बार ये देखा, इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं कि उनको खुद को उम्मीद नहीं थी। कई बच्चे सर कहते हैं हमने इतना पढ़ा नहीं, लेकिन बस हम घर में उनको नोट्स तैयार करते थे, रिवीजन करते थे, और हमारे इतने अच्छे नंबर आ गए। तो इसलिए घबराओ नहीं, इतनी बड़ी चीज भी नहीं है पेपर, इतनी बड़ी चीज नहीं परीक्षा, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और खास तौर से एक काम तो नहीं करना है कि पता चल रहा है कि सुबह 8 बजे से एग्जाम है, अब यहाँ पता चल रात में हमें बिल्कुल नींद भी नहीं आई, सो नहीं रहे हैं, एग्जाम है एग्जाम है, सुबह फिर हो गई, फिर पढ़े हैं, नींद, आंखों में नींद भरी हुई है, 2 घंटा 1 घंटा केवल सो पाए हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है, अरे जो याद है वो भी चला जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना। कल एग्जाम में मस्ती से, आज आराम से, जितना देखा काका, खाओ पियो, बढ़िया से विश्राम करो। सुबह अगर यहाँ जल्दी उठने की आदत है तो जल्दी रात में सो जाओ, और यहाँ लेट उठने की आदत है तो रात में 11-12 तक पढ़ लो। सुबह आराम से उठो, फ्रेश तैयार, खा पी के एकदम रेडी, और फिर आप जो है घंटा 2 घंटा केवल उसको सरसरी निगाहों से देख लीजिए, कुछ नहीं करना। और 1 से 2 घंटे पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, नो, बिल्कुल हैप्पी, और पूरा बिलीव करो कि मुझे सब आता है, मैं एकदम पूर्ण रूप से तैयार हूं, और थोड़ा ध्यान आकर्षित करो कि मैं किस तरीके से कर सकता हूं, बस। और जब एग्जाम देने बैठो तो सबसे पहले क्या करो, पेपर सामने आया, कॉपी सामने आई, बड़े आराम से उसको फिल किया। जब पेपर आया तो सबसे पहले काम करना,
बिलीव करो इस चीज का, जब करोगे तो देखो कितना सुखद अनुभव हुआ। पेपर सामने आया, हड़बड़ा के उठाओ मत, छीनो मत, देने आ रहे हैं तो पैर आराम से रखो और शांत भाव से बैठो, मन में आंख बंद कर ध्यान करो, अपने जो भी जिस धर्म जिससे भी हो अपने उन सब चीजों को प्रणाम करो, उनको नमन करो, उनको वंदन करो, अपने माता पिता जिनको भी उनको नमन करो, और फिर आराम से सरस्वती जी को प्रणाम करके और फिर निगाहें खोलो और मानो कि मुझे सब आ रहा है। फिर इसके बाद में पेपर उठाओ और उठा करके आराम से उस पर देखो, शुरू करो कि जो हमें क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हमारा हो रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं, देखोगे कि बहुत अच्छा कर पाओगे। शुरू से ही हड़बड़ाहट मन में हो गई, जो आ रहा वो भूल गया। कभी ये भाव मत बनाना कि मेरा ये छूटा है, मेरा ये छूटा है, मेरा ये छूटा, नहीं, ये बनाओ कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, बस इतना करना है। डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए तो बहुत कुछ है, कभी कुछ कम भी हो गया तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आज प्रॉमिस करो इस बात की कि हड़बड़ाओगे नहीं, डरोगे नहीं, अच्छे मन से, शुद्ध मन से, अच्छे तैयार होकर के और शरीर का ध्यान स्वस्थ रखते हुए खूब अच्छा ही पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों आप ही कल का भविष्य हो, आपको ही देश को संभालना है। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, फिर दोबारा मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमो नमः।